नमस्कार दोस्तों, जैसे सभी को पता है कि जो स्टेनो की भर्ती है री एडवर्टाइजमेंट हुई थी। अभी इसके फॉर्म 21 से 31 जुलाई तक से, ठीक है। और सभी ने फिल कर दिए होंगे फॉर्म और आशा है सभी भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन स्टेनो की भर्तियों में कुछ खामियां हैं जो आज से नहीं है, पिछले कुछ सालों से है। जो पिछले सभी नौकरी लग चुके हैं, जितने भी स्टेनोग्राफर हैं, चाहे वो कहीं से भी नौकरी लग चुके हैं हरियाणा में, एचएसएससी में उनको दिक्कतें आई ही हैं। और जो अब इन बच्चों को भी आ रही है, जितने अब हैं स्टेनोग्राफर, इनको भी यही परेशानियां, यही सब मुश्किलें आई हुई हैं। तो इनमें से कुछ ऐसी है, उनको आपके सामने रखेंगे जो एचएसएससी कमीशन को या सरकार को, हरियाणा सरकार को जरूर इनको दूर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो भाई इनमें से है, जैसे पिछली बार एचएसएससी कमीशन बार बार गए थे, सभी जगह से बच्चे गए थे, कोई ज्यादा बार गया था, कोई कम बार गया था। तो वहां पे जो हमारे पूर्व चेयरमैन थे गोपाल सिंह खत्री जी, उनसे 10 से 15 बार मिले और उनको ये बताया कि स्टेनो की भर्ती में स्किल है जो शॉर्ट हैंड की ऐसी जो लिखावट होती है, जो बनावट है, तो भाई इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है शॉर्ट हैंड तैयार करने के लिए, ठीक है, डिक्टेशन तैयार करने के लिए, जिससे हम अच्छी तैयारी नहीं कर पाते रिटन टेस्ट की। तो हमारा सभी का 4 गुना न बुलाकर सभी का रिटन टेस्ट के बाद, यानी कि जो हमारा सीटी हुआ था, रिटन हुआ था, उसके बाद हमारा शॉर्ट हैंड का, स्टेनो का सभी का टेस्ट लिया जाए। तो 1-2 बार में तो वो नहीं समझ पाए थे, लेकिन 15 से 20 बार चक्कर लग गए थे एचएसएससी ऑफिस में, तो वो समझ गए थे कि इनकी प्रॉब्लम वास्तव में एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और शॉर्ट हैंड के सभी विद्यार्थियों को, सभी अभ्यर्थी हैं, इनको बुलाया जाना चाहिए। तो एक तो भाई अभी 4 गुना का फॉर्मूला है जो बिल्कुल ही गलत है। अगर अभी पिछली बार तो सभी के एग्जाम हो गए थे जितने भी स्टेनोग्राफर थे, लेकिन अभी अगर सरकार दोबारा 4 गुना का फॉर्मूला स्टेनो पर भी लागू करती है, जो कि बहुत ही रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा गलत है। क्योंकि इसमें सरकार को यह सोचना चाहिए कि भाई हमें कलरक नहीं लेने हैं, हमें स्टेनो लेने हैं, जिनको अच्छी शॉर्ट हैंड स्टेनो आती हो और जिनको टाइपिंग अच्छी आती हो, जिनकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी हो और शॉर्ट हैंड की स्पीड अच्छी हो, और शॉर्ट हैंड की स्पीड अच्छी होने के साथ एक्यूरेसी भी हो, ठीक है। कलर का काम होता है टाइपिंग करना या छोटे मोटे फाइल देखना, लेकिन स्टेनो का काम होता है शॉर्ट हैंड लिखना, उसको शॉर्ट हैंड को कन्वर्ट करना, ठीक है, और उसका प्रिंट निकालना, और अदर जितने भी काम है ऑफिस के, वो सभी पीए के काम होते हैं, वो स्टेनो के काम होते हैं। तो उनको एक जेन्युइन स्टेनोग्राफर लेने चाहिए, ठीक है। और भाई इसमें एक दिक्कत ये है कि क्या पता अब की बार वो 6 गुना या 4 गुना का फॉर्मूला लगा दे, जो स्टेनो के लिए बहुत ही ज्यादा गलत होगा भाई। और इसलिए हमें बार बार एचएसएससी कमीशन जाना चाहिए। अभी दोबारा से एचएसएससी कमीशन जाने की तैयारियां चल रही है बच्चों की तरफ से। और स्टेनो के लिए स्किल टेस्ट पहले होना चाहिए भाई, यानी कि कोई भी पोस्ट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को, वहां के एसडीएम को, वहां के डीसी को ज्ञापन सौंपा गया था कि भाई हमारा रिटन टेस्ट पहले नहीं होना चाहिए, हमारा स्किल टेस्ट पहले होना चाहिए। क्योंकि अगर रिटन टेस्ट पहले हो जाता है तो रिटन टेस्ट में जो जितने भी स्टेनोग्राफर हैं उनके नंबर कम रह जाते हैं, जिससे कट ऑफ ज्यादा चली जाती है और वो बच्चे बाद ही मार जाते हैं जिनका रिटन टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन आगे जाके वो भी स्किल टेस्ट में, शॉर्ट हैंड के टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो वैकेंसी है जो खाली रह जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या स्टेनोग्राफर के लिए बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में ऐसे ज्ञापन सौंपे गए हैं कि हमारा या तो हमारी भर्ती या तो हमारा चयन है जो स्टेनोग्राफर का शॉर्ट हैंड के टेस्ट के आधार पे होना चाहिए, या अगर रिटन टेस्ट अनिवार्य है तो पहले शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट हो और बाद में जो हमारा रिटन टेस्ट हो। उससे जो योग्य बच्चे हैं, जो असली स्टेनोग्राफर है, वही नौकरी लग पाएंगे। और भाई इसमें एक डिक्टेशन के लिए साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए, यानी कि जितनी भी डिक्टेशन हुई है वो खराब स्पीकरों में हुई है,
और कई जगह बच्चों को, जितने भी स्टेनोग्राफर उनको लिखने में बहुत ज्यादा परेशानी आई है, क्योंकि जो स्पीकर हैं, बड़े स्पीकर हैं, उनकी गूंज होती है और जिनकी वजह से जो SEIS का अंतर नहीं पता चल पाता, जो कोई वर्ड सिमिलर है, जिनकी आवाज प्रोनाउंसिएशन सेम है, उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो अच्छे साउंड सिस्टम होने चाहिए या फिर मैनुअल डिक्टेशन होनी चाहिए। ठीक है, पिछली बार जो 5 साल पहले 2018 के एग्जाम है वो इसी वजह से कैंसिल हुए थे, तो अभी ये साउंड सिस्टम भी सरकार की तरफ से सही होना चाहिए। और एक भाई भर्ती बहुत जल्दी होनी चाहिए। स्टेनो की भर्ती पहले इन्होंने 4 गुना की और ये 5 नंबर के फॉर्मूले से, जबकि 5 नंबर का कोई इफेक्ट नहीं था, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, फिर इन्होंने कैंसिल कर दी, री एडवर्टाइजमेंट कर दी। लेकिन अभी भर्ती लेट हो रही है। अगर आप इन्होंने फॉर्म निकाले हैं, दोबारा कर रहे हैं, तो HSSC कमीशन से, पूरे आयोग से, चेयरमैन जी से हमारी बहुत हाथ जोड़ के अपील है कि ये भर्ती को जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि स्टेनो फिर चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लग जाएगी, दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। हमारे 2 एग्जाम है, एक एग्जाम नहीं है, CT हो चुका है, CT के बाद हमारा प्री है जो स्किल टेस्ट है, और उसके बाद हमारा मेंस है। तो ये भाई लेट हो जाएंगे, इसलिए हमारे अगस्त के अंदर अंदर एग्जाम करवाए जाने चाहिए। तो ये भी अपील है। और बहुत सारे स्टेनो है जो ओवरेज हो गए हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। स्टेनो ओवरेज होते चले जाते हैं, 6-6 साल भर्तियां नहीं आती, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है स्टेनोग्राफर के लिए। हमें इलेक्शन के आधार पर भर्ती नहीं होनी चाहिए। स्टेनो की भर्ती हर 2 साल में या 3 साल में या 1 साल में भर्ती जरूर होनी चाहिए स्टेनो की, जिससे बच्चे ओवरेज होने से बच जाएंगे और स्टेनोग्राफी बच्चे सीखते रहेंगे, नहीं तो स्टेनोग्राफी सभी छोड़ देंगे। तो ये कुछ जो है भाई कॉम्प्लिकेटेड मैटर था स्टेनो के ऊपर, तो इन सभी पे सभी को ध्यान देना चाहिए और सभी पंचकूला जाने की तैयारी कर लो भाई। अगर 4 गुना का उनका फॉर्मूला है तो वो दूर होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है और टेक्निकल से भी बहुत ही ज्यादा टफ पोस्ट है भाई। ठीक है, टफ काम है स्टेनो का, तो डिफिकल्टीज बहुत है। इनको दूर करने के लिए चेयरमैन साहब से, मुख्यमंत्री से, सभी से मिलना पड़ सकता है, तो सभी रेडी रहें। थैंक यू।